प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्याला। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाश। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू साईं की मूरत पाएगा। निर्मल मन के दर्पण से तू साईं की मूरत पाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। जो बोएगा वो काटेगा, जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी तेरी नाव नहीं। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू साईं के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू साईं के दर्शन पाएगा। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करिए और मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ मंजू जी का है, और मंजू जी का ये अनुभव मैं वाकई ये कहती हूँ कि जब ये आप अनुभव सुनोगे तो एक बार आप अपने मन में टटोलोगे कि क्या वैसी ही आस्था और वैसी ही निष्ठा आपके मन में भी बाबा को पाने की है। हम हर दिन, हर पल, हर क्षण बाबा से कहते हैं कि बाबा हमें ये दे दे, बाबा हमें वो दे दे, बाबा हमारी ये तकलीफ़, बाबा हमारी ये परेशानी। बहुत सारे लोग हैं, अनिल जी ने जब उपाय बताए हैं तो लोगों ने अपनी इच्छा रखी है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, मैं ये वाला जो उपाय कर रही हूँ, बाबा मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ऐसा काम बन जाए, मेरा वैसा काम बन जाए। लेकिन कुछ क्षणिक मात्र ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उपायों के द्वारा बाबा से ये प्रार्थना की होगी कि हे साईं, मैं आपका ये उपाय कर रही हूँ, काश मुझे आपके दर्शन हो जाते, काश आप मुझसे मिलने आ जाते, काश मैं आपका स्वप्न देख पाती, काश आप अपना हाथ मेरे सर पर रख देते। ऐसा ही है ये अनुभव। आज से कुछ टाइम पहले अनिल भैया ने एक उपाय बताया मिश्री वाला, और ये जो मंजू जी हैं उन्होंने इस उपाय को करा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। ये कहती हैं दीदी कि जो मेरी बेटी है ना, वो साईं लाइब्रेरी में पढ़ती है और वहीं पास में बाबा का मंदिर है, तो शाम को आते वक्त दर्शन करती हुई आती है। अब रोज़ क्योंकि वो मंदिर जाती है तो पंडित जी से भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई, और जो बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पर आते हैं कंटिन्यूटी में, उनसे भी उनकी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बीच में ऐसा हुआ कि मेरी गुड़िया की तबीयत ख़राब थी तो वो मंदिर ना जा पाई, और जब वो वापस मंदिर गई तो पंडित जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने दिनों से कहाँ गायब थी।
और जो जानने वाले लोग थे वहाँ पे, उन्होंने भी पूछा, बेटा बहुत दिन हो गए कि तुम आई नहीं इतने दिनों से। तो उसने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आ नहीं रही थी यहाँ पे। ये कहती है कि पंडित जी ने कहा कि चलो इतने दिन नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन 18 तारीख को आना है ज़रूर। ये कहती है कि दीदी मेरी बेटी ने पूछा 18 तारीख को ऐसा क्या है? तो इन्होंने एक बैनर दिखाते हुए कहा पंडित जी ने कि देखो क्या है, आना ज़रूर है, अपनी मम्मी को कहना और आस-पड़ोस के भी जो लोग हैं उनको भी बता देना। ये कहती है कि मेरी बेटी घर आती है, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि मम्मी 18 तारीख को पंडित जी ने बुलाया है, कोई प्रोग्राम है। ये कहती हैं कि मैंने पूछा कौन-सा प्रोग्राम है, कौन आने वाला है, कुछ तो बताइए। कहती है मम्मी उन्होंने मुझे कुछ तो दिखाया था और कुछ तो बताया था, लेकिन मैं भूल गई। बच्ची है, मन चंचल है, भूल गई। ये कहती हैं कि फिर मैंने अपनी एक जो इनकी फ्रेंड है रिंकी जी, उसको फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे-ऐसे 18 तारीख है और 18 तारीख में हम लोग चलेंगे, वहाँ पे कोई बाबा आने वाले हैं और भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। ये कहती हैं कि रिंकी को इसी बीच बाबा ने स्वप्न दिया। उन्होंने मुझे अपना जो ये था स्वप्न भेजा भी था, वो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ, रिंकी जी को जो स्वप्न आया था उसमें बाबा ने 20 रुपए का कुछ प्रसाद वग़ैरह ऐसा कुछ बोला था। तो रिंकी ने बोला कि हाँ, मुझे मंदिर जाना भी है और मुझे प्रसाद भी चढ़ाना है। ये कहती हैं कि मेरी और रिंकी की बात हो गई, लेकिन उसी बीच उसे बाज़ार जाना पड़ा। तो बाज़ार के रास्ते में ही मंदिर है, तो वो मंदिर पहले ही हो आई। ये कहती हैं कि जब मैंने फ़ोन किया इसको कि रिंकी चलेंगे ना 18 तारीख है कल, तो ये बोलती है कि रिंकी ने बोला कि दीदी मैं तो ना होकर आ गई हूँ और बाबा से मिल भी आई हूँ। बाबा ने मुझे 2 का सिक्का और उदी दी है। ये कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि बाबा कैसे हैं? कहाँ से आए हैं वो? तो कहती है कि उन्होंने बताया और उसने कुछ पिक्चर्स भी बाबा के साथ खींची थी, मतलब फ़ोटो ली थी। तो उसने इनके साथ मंजू जी के साथ शेयर कर दी। मंजू जी ने जब उन्हें देखा तो मंजू जी कहती हैं कि मुझे ना ऐसा लगा, एक हिचाव सा हुआ और मुझे लगा कि मैं इनको जानती हूँ। ये कहती है मैंने कहीं न कहीं इनको देखा है और शायद यूट्यूब पे देखा है, बहुत जाना-पहचाना फ़ेस लग रहा है, मैं सुनती भी हूँ इनको। ये कहती हैं लेकिन वो पटना से आ रहे थे और जो मैं सुनती हूँ शायद झारखंड की जगह से जो आता है, वो सुनती हूँ। ये कहती हैं कि चलो कोई नहीं, 18 तारीख का दिन भी आया और जाने का समय हो रहा था। तो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं वो दोपहर में 1:30 बजे के करीब आते हैं खाना खाने के लिए, उसी के बाद कहीं जाना हो पाता है। ये कहती हैं उस दिन मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड खाना खाने के लिए आए नहीं, क्योंकि उन्हें किसी काम से कहीं जाना था। अब मैं घबरा रही थी कि 2 ढाई बजे के करीब आ गए और मेरे को वहाँ से आते में लेट हो जाएगा और शाम को भी मैं घर पे नहीं मिलूँगी और अभी भी घर पे नहीं मिलूँगी तो मुझे तो बहुत डाँट पड़ेगी। तो ये बेचैन होके इधर-उधर घूम रही थी, तो इनका बेटा बोलता है मम्मी ऐसा कर ना, पापा को फ़ोन कर लो और पापा को बता दो और चली जाओ, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। तो ये कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को कहा कि नहीं बेटा अभी भी नहीं मिलूँगी घर में और बाद में भी नहीं मिलूँगी तो पापा गुस्सा हो जाएँगे। ये कहती है एक बार पापा को फ़ोन करके पूछ तो लो। ये कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं लेट आऊँगा और तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। ये कहती हैं अब ये चली जाती, ये जाने के लिए तैयार होती हैं। तो इनका बेटा कहता है मम्मी मैं आपको बाइक से छोड़ दूँ, क्योंकि रिंकी जो थी वो थोड़ा लेट आने वाली थी क्योंकि उसके घर में थोड़ा-सा काम हो गया था। तो ये कहती हैं कि जब ये वहाँ पर गईं कम से कम 1 सवा 1 बजे का टाइम होगा, तो ये क्या देखती हैं वहाँ पे तो अभी कुछ शुरू हुआ ही नहीं था। वहाँ पे फूलों की सजावट हो रही थी, स्टेज वगैरह जो भी था वो सज रहा था। तो ये कहती हैं कि वहाँ पर उन्होंने पूछा कि ये जो प्रोग्राम है वो कितने बजे शुरू होने वाला है? तो ये बोलती हैं कि उनके पास से मेरे पास जवाब आया कि पता नहीं, मे बी हो सकता है 2 बजे और 4 भी बज सकते हैं। ये कहती है कि वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें ये पता चला कि हो सकता है कि 2 बजे भी शुरू हो जाए और हो सकता है कि 4 भी बज जाए। अब जो मेरे घर से यहाँ मंदिर जो है वो कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी बाद में आ जाना, अभी चलते हैं।
तो मैंने कहा कि घर जाके वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं यहीं पे रुकती हूँ, क्या तू रुकेगा? अपने बेटे से पूछा। तो मेरे बेटे ने कहा, नहीं मम्मी, मैं बाद में रात के वक़्त, शाम के वक़्त जब आरती होगी ना तब आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, अभी तो मैं घर जाऊँगा। ये कहती हैं मेरा बेटा चला गया। उसके बाद क्या होता है कि सामने से मुझे एक लेडी आती हुई दिखाई दी अपने हस्बैंड के साथ। जब वो नज़दीक आई तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे? तो ये कहती हैं कि उन्होंने बताया कि मैं अभी बाबा जहाँ रुके हुए हैं होटल में, वहाँ से आ रही हूँ और आज हमने बाबा को भोजन कराया, उन्हें सौभाग्य मिला बाबा को भोजन कराने का। तो ये कहती हैं कि मैंने पूछा आपने क्या खिलाया? तो उन्होंने बताया कि दाल, चावल, सब्ज़ी, ये वाली चीज़ें उन्होंने खिलाई। ये कहती हैं कि मैंने उनको बोला आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा मौका मिला। ये कहती हैं कि दीदी, उसके बाद मैंने पूछा कि आपको पता है कि बाबा कब तक आएँगे? तो ये बोली हाँ, हाँ, बिल्कुल, अभी बाबा बस थोड़ी देर में पहुँच जाएँगे, क्योंकि खाना वग़ैरह उन्होंने खा लिया, वो बस कपड़े ही बदल रहे थे और अभी आते ही होंगे। ये कहती हैं बात करते-करते ऐसी इधर से पंडित जी की भी आवाज़ आने लगी। पंडित जी ने कहा 2-4 लेडीज़ और आ चुकी थी कि चरण धुलाए जाएँगे, तो आप में से कौन धुलाना चाहेगा और आ जाओ, यहाँ पे तैयारी कर लो और थाली वग़ैरह ले आओ। ये कहती हैं कि उन लेडीज़ से जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा हाँ, मैं भी करूँगी, मैं भी रेडी हो गई और उन्हीं लेडीज़ के साथ मैं भी चली गई। फिर मुझे एक लेडी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि गंगा जल लेकर आ जाओ और मैं तब तक थाली वग़ैरह सजाती हूँ। ये कहती है जब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उधर से बाबा बाइक पे से उतर रहे थे। ये कहती है जैसे ही मैंने उनको देखा और मैं एकदम शॉक सी हो गई कि ये तो बिल्कुल बाबा जैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल उनकी वेशभूषा सब कुछ बाबा जैसे था। एक अलग सी वाइब्रेशंस मुझे उनसे आई। ये कहती हैं उसके बाद हम लोगों ने उनके चरण वग़ैरह धुलाए और उसके बाद चरण पोंछे और बाबा की आरती करनी शुरू की। ये कहती हैं कि जो लेडीज़ थी उनको वो आरती नहीं आ रही थी, जेंट्स के साथ ही मैं उस आरती को गा रही थी और लेडीज़ में सिर्फ मैं थी जिन्हें आरती आती थी। ये कहती हैं पहले हम लोगों ने जो शुरुआत करी वो छोटी आरती ही करी हम लोगों ने। हमने शिरडी माझे पंढरपुर आरती करनी शुरू करी। ये कहती हैं लेकिन जैसे ही धलिन लोटांगन वंदिनी चरणम आरती शुरू होती है, वैसे ही मेरी आँखों से आँसू बहने लगे और वो आँसुओं को मैं चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी। जैसे एक बच्चा निश्चल भाव से रोता है, मेरे आँसू झड़े जा रहे थे। ये कहती है मैंने कोशिश करी कि आँसू मेरे ना आए, इधर-उधर देखा कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, लेकिन फिर भी वो आँसू थे ना वो रुक नहीं रहे थे। ये कहती हैं आरती ख़त्म हुई उसके बाद जो बाबा हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हाथ आगे कर। जब मैंने हाथ आगे करा तो उन्होंने मेरे हाथ में 7 रुपए रखे, 7 सिक्के रखे उन्होंने मेरे हाथ पे और उन्होंने ऊदी मेरे मस्तक पे लगाई और मुझे कुछ फूल दिए और मुझसे बोला, "आँसू नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल भी।" ये कहती हैं और उन्होंने बोला, "रोती क्यों है? क्या तुझे विश्वास नहीं कि मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और आँसू नहीं देख सकता।" ये कहती हैं और बाबा जब ऐसा बोल रहे थे तो मेरी आँखों से और आँसू झड़ रहे थे। ये कहती हैं कि बाबा ने मुझे कहा कि रोना नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरे लिए ही तो मैं आया हूँ। ये कहती हैं कि उसके बाद प्रसाद-वसाद लिया, कीर्तन वग़ैरह जो हुआ, प्रसाद वग़ैरह लिया, हम वापस घर आ गए। ये कहती हैं दूसरे दिन का जो प्रोग्राम था वो 2 बजे का था। ये कहती है अब यहाँ तो मेरे हस्बैंड 2 बजे तो घर ही आए हैं। ये कहती हैं कि धीरे-धीरे टाइम बीतता, ढाई बजे मैंने अपनी फ्रेंड रिंकी को फ़ोन किया, तो पता चला कि वो तो लेट ही जाएगी। अब मेरे दिल की तो धड़कनें बढ़ रही थी, बेचैनी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि अब तो सत्संग शुरू हो गया होगा। अब बाबा ने जो प्रवचन थे वो भी कर दिए होंगे बाबा ने, अब तो आरती का टाइम भी होने वाला होगा। कह रही बहुत सारे सवाल इनके मन में चल रहे थे। ये कहती है हस्बैंड खाना खाने के बाद ना थोड़ा आराम करने के लिए जब लेटे, करीबन वो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तो मैं उनके पास डरते-डरते गई कि चलो पूछ लेती हूँ और मैंने उनको बोला कि रिंकी और ना अभिषेक मुझे मंदिर में बुला रहे हैं, वहाँ पे बाबा आए हैं। तो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने बोला, "कहाँ बाबा? बाबा के चक्कर में पड़ी रहती है हमेशा और कुछ नहीं होता बाबा-वाबा के चक्कर में पड़ने से।"
रहने दे। ये कहती हैं कि फिर मैंने उन्हें बोला देखो वो लोग भी तो आ रखे हैं, वो बुला रहे हैं, कोई बात नहीं आशीर्वाद ही मिलेगा और मंदिर में ही तो जाना है। ये कहती है किसी तरह से अपने हस्बैंड को समझा बुझा कर ये निकल आए। ये कहती है मैंने अपने बेटे शुभम से पूछा कि चल रहा है मंदिर, तो मेरे बेटे ने तो मना कर दिया उस दिन कि मैं तो शाम के वक़्त आ जाऊँगा आरती के टाइम पे, अभी आप जाओ मम्मी। ये कहती है कोई बात नहीं, मैंने कहा कि इस रास्ते से जाऊँगी तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैंने शॉर्टकट अपना लिया और मैं बहुत तेज़-तेज़ चलते-चलते 15 मिनट के अंदर मंदिर में पहुँच गई। ये कहती हैं जब मैं मंदिर में पहुँची तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे गए, जैसे बाबा ने पूछा उन्होंने कि साईं सचत किस-किस ने पढ़ी है, काकड़ आरती किस-किस ने देखी है। ये कहती हैं बहुत सारे सवाल वो ऐसे कर रहे थे कि जो मन को छू रहे थे। उसके उन्होंने जिस मंदिर के बारे में बताया, ये कहती हैं वो मंदिर मेरे मायके का है और मैं पहली बार जब बाबा से मिली, यानी मैंने जब बाबा के पास मैं गई हूँ किसी मंदिर में, तो वो वही मंदिर था। ये कहती हैं उसके बाद पता चला कि जिस टाइम पर मैं बाबा के मंदिर में गई थी वहाँ पर उस दिन ये वाले जो बाबा हैं, जो आज सत्संग के लिए आ रखे हैं, वो भी वहाँ पर थे। 2011 की ये बात है। ये कहती हैं उसके बाद मतलब उस दिन बहुत भीड़ थी और आरती-वारती होने के बाद सब आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। ये कहती हैं मेरे मन में भी था कि मैं अपने बेटे को, शुभम को बाबा का आशीर्वाद दिला दूँ, क्योंकि कल तो ये पटना चला जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे स्टडी करता है। ये कहती हैं जो विकास है, विकास ने मुझसे बोला, विकास हमारे ग्रुप से जुड़ा ही एक साईं डिवोटी है और ये बता दें कि वो जब भी शिरडी जाता है, जैसे बाबा का जल वगैरह लाता है, प्रसाद लाता है, तो वो मेरे लिए ज़रूर लेकर आता है। तो उसने कहा कि दीदी ऐसा करो कि आप मेरे घर चलो, अभी तो बहुत भीड़ है, अभी तो बाबा से मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने रिंकी से पूछा तो रिंकी कहती है कि हाँ चलो दीदी चलते हैं, तब तक थोड़ा-सा घूम भी आएँगे। ये कहती है कि विकास हमें बताता है कि वो कल ही उनको लेकर आया है और उनको चाय भी पिलाई उन्होंने। तो ये कहती हैं कि ये सब सुनकर मेरे मन को बस एक चीज़ हुई यार कि कितना लकी है ये कि बाबा को ये अपने घर भी बुला के लेकर आया। ये कहती हैं कि फिर मैंने उसको कहा कि अभी तो इतनी भीड़ हो रही है विकास, यदि तुम बाबा के पास तक हमें पहुंचा सकते हो तो क्या शुभम को आशीर्वाद दिला दोगे, क्योंकि मेरा बेटा कल पटना चला जाएगा क्योंकि वो पढ़ाई करता है। ये कहती हैं कि मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चों को भी बाबा का आशीर्वाद मिल सके। ये कहती है विकास ने कहा हाँ दीदी आप परेशान मत हो, मैं मिलवा दूँगा। होटल पे जहाँ पे ये रुके हैं वहीं पे चल लेंगे, अगर आपके आज इनसे बातचीत ना हो पाई, दर्शन ना हो पाए। ये कहते हैं कि उसके बाद फिर एक होता है ना कि मन में धीरज बैठ जाता है कि हाँ, कि हम बाबा से मिल लेंगे। लेकिन रात भी बहुत हो रही थी। ये कहती है मेरे दोनों बच्चे जा चुके थे और जो बोलते हैं कि रिंकी को भी कहीं दूसरी जगह जाना था, अब मुझे लेट हो जाएगी तो मेरे हस्बैंड मुझे डाँटेंगे। ये कहते हैं मैंने विकास को कहा कि क्या पॉसिबल नहीं है कि आ जा पाए? तो विकास ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक बारी हम पंडाल में फिर से वापस जाकर देखते हैं, यदि भीड़ कम होगी तो कोशिश करते हैं बाबा जी से बात कर, और भाभी आप ऐसा करो उसको शुभम को बुला लो आशीर्वाद के लिए। तो मेरा बेटा भी आ गया उधर। ये कहती हैं लेकिन जब हम गए तो यहाँ तो मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, बहुत भीड़ बहुत भीड़। ये कहते हैं फिर मैंने वहाँ पे एक जो भैया खड़े थे उनको बोला काका देखो अगर कि आशीर्वाद मेरे बेटे को मिल जाए, ठीक है। और मैंने बाबा से भी बोला तो बाबा ने मुझे यही बोला कि ये देख कितनी भीड़ लगी है, इसमें मैं स्पेशल कैसे कर सकता हूँ कुछ भी। ये कहती हैं कि फिर जैसे तैसे मतलब समय बीता और मुझे बाबा के पास जाने का टाइम मिला, और जब मैंने बाबा से बात करी तो ये कहती हैं फिर मैंने बाबा को बताया कि मेरा बेटा ना बालाघाट में पढ़ाई करता था। तो बाबा कहते हैं कि हाँ मैंने तो तुझे कल ही पहचान लिया था और तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और कि मैं जानता हूँ तुझको। ये कहती है कि तब मुझे लगा मुझको भी कोई जानता है, वो भी बाबा सरीखे इंसान मुझे जानते हैं। ये कहती हैं जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने एकदम से बोला कि आप मुझे जानते तो क्या आप मेरे घर आओगे? तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो जो भी ये करता-धरता हैं उनसे बात कर लो और मैं आ जाऊँगा आपके घर। ये कहती हैं फिर मैंने उन भैया से बात करी तो उन्होंने मुझे 12 बजे का टाइम दिया कि कल 12 बजे जो बाबा हैं वो आपके घर मैं लेकर आऊँगा।
ये कहती हैं उसके बाद मैंने बाबा को तो बोल दिया कि बाबा हमारे घर आना, महाराज जी घर आना, लेकिन अपने हस्बैंड में से कहने में मुझे डर लग रहा था। ये कहती मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया। ठीक। और फिर सुबह हुई, जैसे कि खेती-बाड़ी का काम है तो मैं सब्जियाँ तोड़ने गई, सब्जियाँ तोड़ कर लाई, मेरे हस्बैंड मार्केट में बेचने के लिए गए। कहते हैं उसके बाद घर आकर मैं अपने घर का आंगन वगैरह घर साफ़ करने लगी, और कि साफ़ अच्छा हो लगेगा जब वो आएँगे। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं तू सफाई क्यों कर रही है? कहती हैं फिर मैंने ना अचानक से बोला, जब मेरे हस्बैंड ने ऐसे पूछा कि अभिषेक और रिंकी जी बोल रहे थे कि ना बाबा शायद ना तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे कैसे आ सकते हैं? तूने बुलाया क्या? ये कहती है मैंने बोला नहीं, नहीं मैंने बुलाया नहीं, लेकिन हाँ, जब सब बोल रहे थे तो मैंने भी बोल दिया था बाबा को कि आप हमारे घर आना, तो श वो हमारे घर भी आएँगे। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या तू इन सब चीज़ों में पड़ी रहती है? ये कहती है कि दीदी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर में मायके में सत्यनारायण की कथा होती थी, लेकिन मेरी शादी हुई है ना जब से, मेरे ससुराल में कोई पूजा-पाठ वाला इंसान है ही नहीं, और सत्यनारायण की कथा का तो दूर-दूर तक कोई अता-पता भी नहीं है। ये कहती हैं फिर दीदी मैं अपनी सफाई वगैरह करने लगी। ये कहती हैं कि दीदी अब कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट और भी करना था, तो मैंने दीवार जो है आम की तोरण बनाई और रंगोली वगैरह भी बनाई कि बाबा आएँगे तो आरती वगैरह उतारूँगी। और ये कहती हैं कि दीदी बस मेरे पास ना 500 रुपए थे। एक्चुअली हुआ ये था, मेरे हस्बैंड ने 3,500 रुपए रखे थे और इनको ध्यान नहीं रहा था। इन्होंने मुझसे कहा कि 3,000 ही रुपए हैं, जब इन्होंने 3,000 रुपए किसी काम के लिए माँगे तो 500 रुपए मैंने हटा दिए कि जब इन्हें याद ही नहीं है तो किसी काम के लिए भगवान के काम में आ जाएँगे यूज़, तो मैंने वो पैसे रख दिए थे। अब मैंने थोड़ा बहुत सामान मँगाना शुरू करा कि जब बाबा आएँगे तो मिठाई वग़ैरह की ज़रूरत होगी। ये कहती हैं कि अब 12 बजे का टाइम था, ये कहती हैं, और जैसे ही पता मेरी सास को चला कि कोई आएगा घर में, तो मेरी सास ने तो बिस्तर पकड़ लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसके। ये कहती हैं कि मैं इधर तैयारी कर रही थी और उधर मेरी सास ना इस तरह से लेट गई, इस तरह की हरकत करने लगी। ये कहती है मेरे बेटे ने भी कितनी बार अपनी दादी को बोला कि दादी तू ऐसा ही करती है, जब मम्मी कुछ करना चाहती है ना तो हमारा ये वाली चीज़ें ख़त्म नहीं होती, उठ जा, उठती क्यों नहीं है, कोई आएगा अच्छा लगेगा ऐसे पड़ी हुई है। ये कहते लेकिन मेरी सास नहीं मानी, फिर मेरे बेटे ने भी आकर मुझे यूँ बोला कि मम्मी तू क्यों करती रहती है, जब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता इन सब चीज़ों में तो। ये कहती है मेरा मन उदास हुआ। ये कहती है फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि सारी चीज़ें मैनेज हो, सब कुछ हो। ये कहती हैं उसके बाद ना मेरे घर में ना चंदन ख़त्म हो गया था, तो मैंने चंदन और रोली अपने बेटे से कहा कि मैं पैर वग़ैरह धुलाऊँगी, आरती उतारूँगी तो तू चंदन और रोली लेकर आ जा। तो मेरे बेटे का मूड ऑफ हो चुका था, तो उसने बोला कि ना माँ मैं नहीं जा रहा। तो ये कहती हैं कि इतने में फिर मैंने रिंकी को फ़ोन किया कि रिंकी तू आते वक़्त ना चंदन लेकर आ जाइयो। तो रिंकी मुझे बोलती है कि मैं तो बस पहुँच ही गई हूँ। ये कहती हैं तो फिर मुझे लगा कि चलो अब ये आ जाएगी तो मेरे घर का जो थोड़ा माहौल है ना वो सही हो जाएगा। ये कहती हैं फिर मैंने तैयारी करी, मैंने बाबा के लिए खीर बनाई और वेट करने लगे हम सारे, अच्छे से सारी तैयारी कर दी, आसन वगैरह सब कुछ लगा दिया। ये कहती हैं कि जब फ़ोन किया कि बाबा आप कब आ रहे हो, तो उनका जो भी असिस्टेंट था तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट में बस पहुँच रहे हैं। ये कहती हैं कि दीदी वो 10 मिनट ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे, शाम के 5 बज चुके थे। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, मैंने भी व्रत रखा हुआ था, और मेरे कहने से उन लोगों ने भी कुछ नहीं खाया था, उनके बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था। ये कहती हैं अब पीक हो रहा था, फिर मैंने फ़ोन करके लास्ट में उनसे बोला कि 10 मिनट आप कह रहे थे, 12 बजे का टाइम था और आप अभी तक नहीं आए हो। ये कहती हैं कि फिर उन्होंने बोला बस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए। कहती है 5:30 बज गए। कहती हैं फिर दोबारा जब फ़ोन किया तो वो फ़ोन बाबा ने उठा लिया, तो बाबा ने बोला कि देखो यहाँ पर इतनी भीड़ और तांता लगा हुआ है और मेरे पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि मैं वहाँ आ जाऊँ। ये कहती हैं तो इतने में विकास का मेरे पास फ़ोन आता है, विकास भी आ चुका था हमारे घर। तो विकास ने बोला कि ऐसा करो दीदी आप ना अपने छोटे बेटे को मेरे साथ भेजो और मैं बाइक लेकर जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। ये कहती है मेरा बेटा और विकास जो है बाबा को लेने के लिए गए। कहती हैं इतनी देर में 5:30 बज चुके थे, तो मेरा बड़ा बेटा बोला कि माँ मैं अब चलता हूँ, क्योंकि उसे पटना जाना था कि अब वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बेटा भी जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन मेरा मन उदास हो रहा था कि कितनी
मैंने सोचा था कि बाबा आएँगे, मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिलेंगे। कहीं न कहीं मेरा विश्वास जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि शायद मैं गरीब हूँ इस वज़ह से नहीं है, ये कहती हैं। फिर एक सवाल मेरा बाबा से था कि बाबा, मेरे बच्चों का विश्वास टूटेगा ऐसे, क्योंकि मेरे बच्चे कहेंगे कि दिन भर बाबा 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 करती रहती है, और इतना बाबा करती है तो बाबा को पता नहीं था कि तू कितना चाहती है कि बाबा तेरे घर आए। और ऐसा कोई मुझे मेरा बच्चा बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये कहती है, बस बाबा से यही प्रे कर रही थी, प्लीज़ आ जाओ। अचानक से जब मेरा बेटा इधर पटना जाने के लिए तैयार होने लगा और मेरा छोटे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये कहते हैं, फिर मैंने बोला कि वो आ गए, तो मेरा बड़ा बेटा भी खुश हो गया और हमने फिर से फटाफट आसन बिछाना शुरू कर दिए। अपनी बेटी को कहा फटाफट आरती की थाली तैयार कर। ये कहते हैं, फिर बाबा के चरण धुलाए हमने और चंदन का टीका वगैरह लगाया, आरती वगैरह हुई हमारे घर में। कहती हैं कि उस दिन पहली बार मेरे घर में कीर्तन हुए। ये कहती हैं कि ना, वो जो एक एक्साइटमेंट थी कि बाबा आ गए, तो मैं बहुत तेज लाउड आवाज़ में बाबा की आरती करने लगी। मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि जो चाहा वो मिला, भले ही देर लगी, लेकिन बाबा हमारे घर आए हैं और उनके पावन चरण हमारे घर में पड़े हैं। ये कहती हैं, फिर उसके बाद मैंने बाबा को खीर दी खाने के लिए, तो वो बोले कि सिर्फ़ खीर ही खीर बनाई है और कुछ नमकीन नहीं खिलाएगी क्या बाबा को? ये कहते हैं कि दीदी, बहुत रुआँसू थी ये इस वक़्त कि दीदी मेरे घर में ना ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी, ऐसा कुछ स्टॉक में रखा नहीं रहता, जब कोई आता है तभी हम लाते हैं। मैंने अपने बेटे को फटाफट बोला कि जा जाके नमकीन लेकर आ जा दुकान से, कि बाबा को खिलानी है, बाबा ने नमकीन माँगी है खाने के लिए। ये कहती हैं कि फिर बाबा ने बोला कि तूने कुछ नमकीन बनाया नहीं? ये कहती हैं कि मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं पोहा बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं नहीं बना पाई। ये कहती हैं, तो बाबा ने बोला तो फिर बना ना अगर तुझे पोहा खिलाना था। ये कहती हैं कि यहाँ आप सुनना कि मतलब किस पीड़ा से ये गुज़रती हैं और इनकी आर्थिक स्थिति किस लेवल की है, लेकिन ये दुखी नहीं है। हर हाल में ये थैंक्स कहती हैं बाबा को। हमने करोड़पतियों को देखा है, लखपतियों को देखा है कि उनके घर कोई आता है तो वो एक कप चाय ढंग से नहीं पूछते, और कितने तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि जब कोई ऐसा बड़ा साधु संत आ जाए तो उनको लगता है कि कहीं उनकी जेब से पैसे ना निकल जाए, कहीं हमें देना ना पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे नून मेरी नज़रों में हैं ऐसे लोग। चलिए ये वाला टॉपिक बाद में करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपने बेटे से कहते हैं कि जा फटाफट जाके चूल्हा लेकर आ, यानी जो भी स्टोव बनाने के लिए चाहिए। इससे यही पता चलता है कि अपने घर में शायद लकड़ी का चूल्हा ही ये जलाती हैं, और जो कि हर समय जलाना पॉसिबल नहीं होता ना। तो इन्होंने अपने पड़ोस से जो भी होगा चूल्हे का इंतज़ाम किया और पोहा बनाया। ये कहती हैं, बाबा जब पोहा बनाया तो बाबा ने मुझसे माँगा और उसके अंदर उदी मिलाई और सबको वितरित करवाया, और बोले कि मंजू तूने जो पोहा है वो तो बहुत टेस्टी बनाया है। ये कहती हैं, मैं बाबा से बोली, बाबा मेरे पास तो सामग्री भी नहीं थी इतनी कि मैं इसमें कुछ डाल सकती, और बस ये सब आपकी ही कृपा है। ये कहती हैं कि बाबा ने बोला कि मैंने अभी खाया नहीं है लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है, और फिर वो बोले क्या और है पोहा? ये कहती है, मैंने बोला हाँ बाबा है, और मैंने वो पोहा निकाला और बाबा को दिया। ये कहती हैं, रिंकी जी ने भी भजन कीर्तन किया, विकास ने भी अपना बाबा की जिसे बोलते हैं बाबा के लिए एक भजन गाया, और उस दिन पहली बार मेरे घर में कीर्तन हुआ। मेरा घर का माहौल बड़ा धार्मिक टाइप का हो रहा था। ये कहती हैं कि दीदी बाबा को पोहा खिला के जो संतुष्टि मिली उसको मैं बयान नहीं कर सकती। दीदी पता है, मैंने बाबा से बाबा को मांगा था जब मिश्री वाला उपाय किया था, और कहा था कि बाबा आप मुझे दर्शन देना, आप मेरे घर आना, और 20 तारीख को मेरा उपाय ख़त्म हुआ और 21 तारीख को बाबा ने इस तरह से मेरे घर में दर्शन दिए। जिगरा चाहिए मंजू जी,
कि कहीं से कोई उपाय आता है या कोई कहे कि विश मांगो, और उसमें आप जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं, जितनी भी ये सांसारिक चीज़ें और जितनी भी सांसारिक चीज़ें हैं, उनको छोड़कर आप बाबा से बाबा को मांगते हैं। और जिस जिस भक्त ने बाबा से बाबा को मांगा है, बाबा को विवश होना पड़ता है आने के लिए। पता है, हम लोग ना एक यही चीज़ नहीं समझ पाते, हम लोग ना सांसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। बाबा ये गाड़ी दे दो, आज ये गाड़ी जो है पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी खरीदनी है, छोटा घर है बड़ा घर दे दो, और हम सांसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम बाबा से बाबा को मांगते हैं ना, बाबा हमें हमारी औकात से भी ज़्यादा दे देता है। जिस घर में आके ब्रह्मांड का नायक विराजमान हो जाएगा, वो घर राजमहल से कम होगा क्या? जब ब्रह्मांड के नायक को हमारे घर में आने से कोई तकलीफ नहीं, तो हम ऐसे रिलेटिव्स का क्या करें जिन्हें लगता हो कि हमारा घर छोटा है, हम छोटे हैं, हम गरीब हैं। आखिर में काम ईश्वर ही आता है। इंसान से हम किसी चीज़ की मदद मांगते हैं तो उस मदद के बदले या तो वो हम पे एहसान कर जाता है, या फिर हमें जीवन के किसी दौर पे ये ताना सुना देता है कि हमने तेरे लिए उस पल पे, उस क्षण पे कुछ किया था। हमेशा से मेरा कहना यही है कि बाबा से बाबा को मांगो। जिस दिन ये आत्मसंतुष्टि आपके अंदर आ जाएगी, इस संसार की सारी भौतिक वस्तुएं इसके चरणों में हैं। वो चुटकी बजाते ही आपकी हर ज़रूरत का सामान आपके घर के बाहर, आपके घर के अंदर ला के रख देगा। उसके लिए कुछ भी जिसे बोलते हैं ना, बड़ा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को अपने दामन में थामने की औकात भी तो होनी चाहिए। आपका इतना कैलिबर भी तो होना चाहिए कि बाबा आपको दे और आप संभाल पाएं। कितने लोग कहते हैं ना कि दीदी बाबा पहले सुनते थे, आज नहीं सुनते। अरे उन्होंने तो बता दिया कि वो चमत्कारिक हैं, वो लीलाएं रचते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो वो आपको दिला ना सके। लेकिन क्या आप दिखा पाए उसको कि मैं भी तेरा एक ऐसा भक्त हूँ, मैं भी तेरी एक बेटी हूँ, ऐसी जो ज़िंदगी की किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हालात में खड़े होकर बाबा बाबा कर सकती है। सिर्फ बाबा आपको अनन्य भाव से देख सकती है और सिर्फ आपके आगे ही अपना हाथ फैला सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। हमारा जो है विश्वास डोल जाता है। हमने जो मांगा हमें नहीं मिला तो हमें लगता है बाबा सुन नहीं रहा। आपकी आधी ज़िंदगी बीत गई, बाबा ने हर चीज़, हर पल, हर क्षण आपको सब कुछ दिया। आपको पता भी है कि बाबा आपकी इच्छित वस्तु आपको देते हैं, नहीं देते तो उससे बेटर देते हैं, लेकिन फिर भी जो आपने उस पल मांगा है आपको नहीं मिलता। आपका विश्वास ऐसा डोलता है कि दीदी मैंने लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र किया था, आप तो कहती हैं कि उसका इतने का फ़ायदा हो गया, कहीं ना कहीं से धन आता है। तो दीदी आप सवाल का जवाब दो ना, क्यों नहीं आया? अरे अपना मन तो टटोलो एक बार, कितने सही हो, क्या कोई गलती करी नहीं? किस चीज़ का मांग रहे हो आप? हक का मांग रहे हो, या आपने किसी लॉटरी में, सट्टेबाजी में पैसा लगा दिया और आज आप बाबा से कह रहे हो कि बाबा आप मुझे वो लौटा दो? गलत कर्म आप खुद करते हो, गलत संगति में आप लोग फंसते हो, गलत जगह पे जाके आप अपना पैसा लगा देते हो और उसके बाद आप एक धूप बत्ती दिया जला देते हो, उसका एक मंत्र उच्चारण कर देते हो और आप कहते हो तूने तो सुना नहीं, और जिसने आपको बताया उसके ऊपर तो आप और डंडा लेके चढ़ जाते हो। आपने तो कहा था, अरे मैंने ये भी तो कहा है कि मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा के 2 मंत्रों को, श्रद्धा और सबूरी को पकड़ के रखो।
आज अगर मैं ये कहती हूँ तो क्या मैंने कितनी चीज़ों के लिए सबूरी नहीं रखी होगी? क्या लगता है आपको, जितने लोग ये सब कहते हैं कि बाबा देते हैं, बाबा करते हैं, बाबा आते हैं, तो क्या उनकी हर इच्छित कहीं भी वस्तु उन्हें मिली होगी? कितनी बार हुआ होगा जो उन्होंने मांगा होगा वो नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी वो सब्र रखे होंगे और बाबा की तरफ अनन्य भाव से देखा होगा, तो बाबा ने कहा होगा देना तो इसे पड़ेगा, और बाबा उससे बेटर चीज़ आपको दे जाते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, सामने से दिख रहा है कि जिसको वो प्यार करती हैं, चाहती हैं, जिसके लिए वो दिल जान न्यौछावर कर रही हैं, वो उनको कोई भाव नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी माथा फोड़ फोड़ के बाबा मुझे दिला दो, बाबा मुझे दिला दो। आज तक आपके माँ बापू ने, जब आप छोटे थे, बचपन में थे, आपको समझ नहीं थी, आपके हाथ में क्या जलती हुई माचिस की तीली पकड़ा दी, मोमबत्ती दे दी, ले इसे बुझा ले और पकड़ ले इसको? नहीं ना। तो वो ब्रह्मांड का नायक है जिसे सब पता है, आदि अंत सब इनके चरणों में है। अब उससे कहते हो कि तू मेरी सुन नहीं रहा और तू मुझे दे नहीं रहा। अरे वो जायज़ देगा, जायज़, नाजायज़ वो किसी हाल में नहीं देगा। किसी दुर्घटना का आप शिकार हो जाते, आपको लगता है बाबा ने नहीं सुनी? अरे हो सकता है आप उससे किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते, उसने हाथ में लेके एक बड़े पत्थर को छोटे कंकड़ में तब्दील कर दिया। बाबा की भक्ति करनी है ना, तो मंत्रों से रहित होकर कर लो। ये मंत्र, जाप, ये सब कुछ हृदय की शांति के लिए है, लेकिन इस हृदय को शांति तब मिलती है जब ये जाप निश्चल होता है। ये जाप जब इसलिए होता है कि मेरा नारायण आ जाएगा मेरे हर पल हर क्षण साथ देने। जीवा से नहीं, मन की गहराइयों से नाम लो बाबा का। चाहे पूरे दिन में 1 मिनट बाबा को पुकारो, लेकिन वो पुकार होनी चाहिए दिल की गहराइयों से कि बस तू ही है बाबा, तेरे सिवा कोई नहीं। यकीन मानो वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे आपको दर्शन देने के लिए। सुनते हो ना आप ऐसी अनुभूतियाँ कि बाबा ने हाथ पकड़ के दर्शन कराए, कि एक व्यक्ति हमें मंदिर में लेके चला गया और बाद में जब हमने उसको बोला कि भैया आपने हमें दर्शन कराए थे, और वो सामने से कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और आप उसी इंसान के साथ पूरा मंदिर का प्रांगण घूम कर आ जाते हैं शिरडी का। कौन है वो? बस इतना ही। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।